गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज इस चैप्टर के अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जो मैं मिडिल क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ इस चैप्टर के, वो भी आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है। 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है आपको। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, यानी कि एक में क्या है, वाटर है, डिस्टिल वाटर, और दो में क्या है, एंड अदर टू कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि एक में क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरे में है बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपको क्या दिया जा रहा है, एक सिर्फ रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है। पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल टेस्ट ट्यूब, मतलब आपको दे रखा है लेकिन आपको बताया नहीं रखा है कि इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। बस आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए, एक में ये डाला था, एक में ये डाला था, फिर थर्ड में ये डाला था, ठीक है। अब आपको एक रेड लिटमस पेपर दे दिया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाटर है, कौन सा एसिडिक एंड कौन सा बेसिक है। सबसे पहले क्या करना है, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न, सबको ना रेड लिटमस पेपर को सबको एक में पहले इसमें डालना है, फिर इसमें। द सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू विल बी बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जो क्या करेगी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगी, वो क्या होगी, बेसिक होगा। यानी कि अपन को पता चल गया इसमें से बेसिक कौन सा है, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दी, तो हो जाएगा बेसिक। द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड हियर कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो, बेसिक बनने के बाद में जो लिटमस पेपर था वो कौन से कलर का हो गया, ब्लू कलर का। Put the blue litmus paper obtained above in the remaining 2 test tube, आपको दोनों में से किसी में डाल के देखना है। The solution which turned blue litmus paper to red will be acidic solution, और जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दी है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये बहुत इजी है। पहले क्या करना है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब में ना तीनों डाल के दे रखे, लेकिन आपको पता नहीं किसमें वाटर है, किसमें एसिडिक है और किसमें बेसिक सॉल्यूशन है, और आपको एक रेड लिटमस पेपर दे दिया है। अब रेड लिटमस पेपर को आप सब में डाल के देखना एक एक बार, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा, बेसिक। बेसिक होने के बाद में यानी कि जो लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। अब वापस इस लिटमस पेपर को जो पीछे 2 टेस्ट ट्यूब बची उसमें डाल के देखना, डालने के बाद में आपको दिखेगा कि जो ब्लू जो कलर था वो रेड में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। The solution which has no effect on any litmus paper will be neutral and hence it is will be distilled water, और जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। ये नोटबुक में आप कर लेना। Why should curd and shore substance not be kept in brass and copper vessels? ब्रास क्या होता है, पीतल, याद रखना, ब्रास क्या होता है, पीतल, और कॉपर क्या होता है, तांबा, ठीक है। तो ऐसे मतलब कर्ड या फिर ऐसे कोई खट्टी चीजों को should not be kept in brass and copper vessel because these and other store food stuff contain acid, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर एसिड होता है, which can react with the metal of the vessel to form poisonous matter। अगर वो खाने में एसिड है, अगर अपन को इस बर्तन में डाल के रखेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, खाने को पॉइजनस बना देगा, which cause food poisoning and affect our health adversely। इससे क्या होगा, अपन को फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है या फिर अपने हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि कौन सी गैस लिबरेट होगी जब अपन एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी। इल्यूस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के साथ बताओ। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और आपको कैसे पता चलेगा कि गैस प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सी गैस निकल रही है, एसिड और मेटल को जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। इल्यूस्ट्रेशन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सेट अप द apparatus,
आपको एक एपरेटस लगाना है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, जिंक ग्रेन्यूल्स के अपन को क्रिस्टल्स लेने हैं टेस्ट ट्यूब में। एड अबाउट 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, आपको क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे उसमें डालना है। Soon the reaction between zinc and hydrochloric acid starts and hydrogen gas is evolved, जैसे ही इन दोनों में रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और वो इस पाइप के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट होगी। अब देखना है कि इसमें गैस प्रेजेंट है या नहीं है। आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है। व्हेन पास थ्रू अ सोप सॉल्यूशन, अगर अपन को एक सोप के सॉल्यूशन से पास करेंगे, इट गेट ट्रैप्ड इनटू बबल्स, तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस होगी वो इन बबल के अंदर ही रह जाएगी। ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द सोप बबल फिल्ड विथ गैस, आप एक कैंडल को लेके जाना एक बबल के पास, क्या होगा, द सोप बबल बर्स्ट, ये जो बबल था ये फूट जाएगा, एंड हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, और जो हाइड्रोजन गैस होगी ना ये ना जल जाएगी एक छोटी आवाज के साथ, पॉप जैसे ना पटाखे की छोटी सी आवाज होती है ना, वैसे ही उस आवाज के साथ ये फूट जाएगा। आपको ये डायग्राम भी बनाना है और ये पूरा आंसर इसका लिखना है। और देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख देना, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, बाकी पूरा सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मेटल कंपाउंड ए, यानी कि आपको बता रखा है एक जो मतलब आपको पता नहीं है और आपको एक ए कंपाउंड दिया है, रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, HCl के साथ, प्रोड्यूस एफरवेंस, यानी कि जब उसको इसको ए प्रोडक्ट जो आपके अपन को पता नहीं है उसको अगर अपन HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ना एफरवेंस आती है, यानी कि एकदम से अपन जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी सोडा वगैरह होता है उसको अपन ऐसे हिलाते हैं तो एकदम से झाग बाहर आता है, वैसे ही एफरवेंस क्या होती है, यानी एकदम से बाहर आना बबल्स के साथ। द गैस इवॉल्व extinguish a burning candle, write a valence equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride, जब अपन A को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, एक कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी कि देखो आपको दे रखा है फॉर्मूले में, और क्या होती है, गैस बाहर आती है, ठीक है। अब देखो इससे अपन को पता चल जाएगा कि अपन जिसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं वो क्या है, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट है। एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको अपन को बताया दिया था कि जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है अपन को, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है और CO2 गैस निकल रही है। जब अपन HCl के साथ एक कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं तो अपन को पता चल जाएगा कि कंपाउंड कौन सा था, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic character, यानी कि ये जो भी दे रखा है अपन को ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन जो अल्कोहल ग्लूकोज वगैरह होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ऐसा क्यों होता है। H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि जो H की जो आयंस दे रखे हैं ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एसिडिक के कैरेक्टर्स के लिए। एक्सेट्रा गिव H प्लस आयन इन वाटर वाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट गिव H प्लस आयन इन वाटर, यानी कि अगर अपन ना इन सबको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो या फिर अल्कोहल के साथ या फिर ग्लूकोज के साथ तो ये H प्लस आयन हमें नहीं देंगे। Therefore, alcohol and glucose do not show acidic character, और इसी वजह से क्या होंगे, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity, यानी कि जो aqueous solution में जो भी एसिड होगा वो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों देता है। अभी मैंने आपको बताया था the aqueous solution of an acid conduct electricity due to the presence of charged particle called ion in it, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल होंगे तो क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे, या फिर एसिड क्या करेंगे, पता चल जाएगा ऑब्वियसली एसिड है तो हमें क्या दे रहे हैं, H प्लस आयंस दे रखे हैं, यानी कि H प्लस यानी चार्ज आयंस दे रखे हैं, इस वजह से क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper,
ड्राई एसिड जो गैस होगी वो लिटमस पेपर को चेंज क्यों नहीं करती, जो कि सूखा हुआ होगा। ड्राई HCl does not give H plus ions and therefore does not change the color of dry litmus paper। यानी कि जो ड्राई HCl होता है ना वो H plus आयन नहीं देता है। अगर वो H plus आयन ही नहीं देगा तो लिटमस पेपर का चेंज भी कलर नहीं होगा। यानी कि ऑब्वियसली अगर H plus आयन देते तो मतलब क्या होता है कि वो एसिडिक है, वो आयंस दे रहा है, इसलिए उसका कलर भी चेंज होगा। अगर वो दे ही नहीं रहा है आयंस को तो उसका कलर चेंज होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। While diluting an acid, why is it recommended that acid should be add to water, not water to acid? क्या बोल रहा है, जब भी अपन एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, अपन एसिड को वाटर में डालेंगे। एसिड को वाटर में डालना चाहिए या फिर वाटर को एसिड में। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एसिड होगा उसको अपन डाइल्यूट करेंगे तो अपन एसिड को वाटर में क्यों डालते हैं, वाटर को एसिड में क्यों नहीं डाल सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। While diluting an acid, it is recommended that acid should be added to water, यानी कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्यों, if water is added to concentrated acid to dilute it, तो क्या होगा, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व एट वंस। यानी कि अगर पानी को अगर अपन एसिड में डालेंगे ना तो बहुत अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी, यानी कि हीट बनेगी। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ वाटर टू स्टीम, और क्या करेगी, ये जो हीट बनेगी तो कुछ पानी को स्टीम यानी कि भाप में चेंज करेगी और एकदम बहुत जोर से धमाका करेगी। विच स्प्लैश द एसिड ऑन वन फेस और क्लोथ एंड कॉज एसिड बर्न। उससे क्या होगा, जो एसिड होगा वो ना उछल जाएगा, जो कि किसी के फेस पे भी लग सकता है, किसी के क्लोथ पे भी लग सकता है। इस वजह से क्या एसिड का बर्न होगा, यानी कि एसिड के बर्न के मार्क्स हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। क्या बोल रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन लेंगे एसिड का, उसको अपन डाइल्यूट करेंगे तो इसमें जो कंसेंट्रेशन होगा हाइड्रोनियम आयन का यानी कि HCO प्लस का, तो वो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। When a given amount of acid is added to water, यानी कि अपन को अमाउंट दे रखा है एसिड का, उसको अपन वाटर में ऐड कर रहे हैं। There is a fixed number of hydronium ion per volume of the solution। उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोनियम के आयन्स होते हैं यानी कि HCO प्लस आयन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जब अपन डाइल्यूट करेंगे, इसको मिलाएंगे, द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसके नंबर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिक्रीज होना, एंड द कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, और क्या उसके साथ साथ क्या होगा, कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide। क्या बोल रहा है, जो ये OH माइनस के आयन से ये अफेक्ट क्यों होंगे और कैसे होंगे, जब बहुत ज्यादा बेस अपन किस में डाइल्यूट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, जो OH के आयन होंगे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, अपन हो जाएंगे जब अपन ज्यादा बेस डिसॉल्व करेंगे किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। बट इट हैपन टू लिमिटेड एक्सटेंट ओनली, लेकिन ये एक लिमिट पे ही होता है। आफ्टर विच द कंसेंट्रेशन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एक बार वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बढ़ना बंद होगा, उसी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, ए और बी। The pH of solution A is 6, जिसका pH क्या है, A का 6 और pH है B का 8। Which solution has more hydrogen ions concentration, और आपको बताना है कि किसमें H plus ion ज्यादा है। Which of these is acidic and which one is basic, और तो कौन सा acidic है और कौन सा basic है। अब आपको मैंने स्केल बताई थी, स्केल में क्या होता है, 0 से 7 तक होता है acidic और 7 से 14 तक होता है basic। देखो 6 आ रहा है तो 6 मतलब किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और 8 आ रहा है किसमें, 7 से 14 में, तो 8 आया तो क्या हो जाएगा, बेसिक। कितना इजी है। तो pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एन एसिडिक सॉल्यूशन,
while greater than 7 indicate a basic solution. Since solution A has more hydrogen ion concentration, solution A is acidic and solution B is basic. यानी कि हाइड्रोजन आयन किसमें ज्यादा होंगे? जिसमें एसिड ज्यादा होता है, तो यानी कि किसमें होंगे? ए वाले में. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? क्या बोल रहे हैं कि what effect does concentration of H plus ion, यानी कि कौन सा कैसा इफेक्ट पड़ेगा जब H plus ions को नेचर ऑफ द सॉल्यूशन में. एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें H plus आयन का क्या इफेक्ट है उस कंसंट्रेशन में, बस इतना सा बताना है. मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H plus आयन हैज एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. आपको इतनी बार बता दिया कि अगर H plus आयन ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा? सॉल्यूशन एसिडिक होगा. Do basic solution also have H plus ions? If yes, then why are these basic? Basic solution have H plus ions. हाँ, देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि बेसिक सॉल्यूशन के पास H plus ions होते हैं. अगर होते हैं तो फिर वो बेसिक क्यों कहलाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हैव H plus ions, उनके पास होते हैं, बट these are far less in number than HOH minus ions. लेकिन उनके नंबर बहुत कम होते हैं किससे? OH आयन से. That is responsible for their basic nature. अगर OH आयन ज्यादा है H plus से तो क्या हो जाएगा? वो आंसर बेसिक हो जाएगा. बस आपको इतना याद रखना है, H plus है तो क्या है? एसिडिक. OH ज्यादा है तो क्या है? बेसिक. और OH से पता चलता है कि वो बेसिक है या नहीं है. तो चाहे हाइड्रोजन के आयन उनसे कम होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन H plus आयन प्रेजेंट होते हैं बेसिक में भी. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slake lime or chalk? ऐसे कौन से कंडीशन आएंगे जब फार्मर अपनी फील्ड में मिट्टी को सही करने के लिए इन तीनों में से कौन सा यूज करेगा? If the soil is too acidic, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, then it is treated with materials like quicklime. तो उसको किससे ट्रीट करेगा? क्विकलाइम से, स्लेक लाइम से और चॉक से. यानी कि जब सॉइल में बहुत ज्यादा एसिड है जिसका पीएच क्या है? बहुत कम है, तब उस टाइम में क्विकलाइम को यूज किया जाएगा, स्लेक लाइम को यूज किया जाएगा और चॉक को यूज किया जाएगा. अब व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड? इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. कॉमन नेम पूछा है यहाँ पे अपन को, ऐसा नहीं कि केमिकल नेम क्या है या क्या फॉर्मूला है. उसका कॉमन नेम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर. नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको अपन क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर. तो क्या जाएगा? स्लेक्ड लाइम, यानी कि CaOH2. नेम द सॉल्यूशन. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. ऐसा सोडियम का नाम बताओ कंपाउंड का जो कि पानी को सॉफ्ट बना देगा. सोडियम कार्बोनेट. क्वेश्चन नंबर 4. What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? उसकी रिएक्शन क्या होगी? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व. यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे या फिर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी. राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. ये रिएक्शन तो अपने बुक में भी थी, मैंने आपको बताई थी कि आपको रिएक्शन बतानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है, ये याद रखना, और इस फॉर्मूले में अपन ये वाटर के साथ ये यूज करेंगे और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? जिप्सम बनाएंगे. ठीक है, ये रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए. बाकी के क्वेश्चन आंसर अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जो भी आज मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवाए हैं वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना. 10th क्लास है आपकी, बोर्ड है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे. बाकी के क्वेश्चन आंसर जो रिएक्शन है वो अपन कल क्लास में देख लेंगे. 15 क्वेश्चन रिमेनिंग है. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.